गुड मॉर्निंग तंत्रा लवर्स। मैं हूँ माँ प्रेमा सीमा एंड आई एम तंत्रा थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ए तांत्रिक ऑर्गेज्म। तांत्रिक चरम उत्कर्ष क्या होता है। आवर सोसाइटी हैज़ ए वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेज्म। हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत लिमिटेड सोच रखती है ऑर्गेज्म के बारे में। आमतौर पर हमारा जो शरीर है उसका जो जेनिटल एरिया है उस पर ही हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ब्लॉक करके रखते हैं। बट इन तंत्रा वी फील ऑर्गेज्म नॉट एज ए पीक, वी फील एक्सपीरियंस ऑर्गेज्म एज ए वैली। आमतौर पर ऑर्गेज्म को एक पीक, एक ऊंचाई के लेवल पर ही महसूस किया जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते, तो वो फ्यू मोमेंट्स के लिए होता है, बहुत कम क्षण के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है और फिर हमें नीचे आना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत देर तक ऊंचाई पर नहीं रह सकते हैं। आमतौर पर तो यही फील होता है कि थोड़ी देर के लिए हमें, कुछ सेकंड के लिए हमें होश हम संभाल भी नहीं पाते कि हम नीचे आके गिर जाते हैं। बट इन तंत्रा हम ऑर्गेज्म को एज ए पीक महसूस नहीं करते, एज ए वैली महसूस करते हैं। एक घाटी के रूप में ऑर्गेज्म को हम महसूस करते हैं। और जब हमारी बॉडी के थ्रू जो सेक्सुअल एनर्जी है जेनिटल एरिया से पूरे शरीर में मूव करती है, तो हम पहले से ज़्यादा संवेदनशील अपने शरीर को महसूस कर पाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है तंत्रा ऑर्गेज्म का। आमतौर पर जब भी हम लोग ऑर्गेज्म करते हैं एजैकुलेशन के थ्रू, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है और जब वो सारी एनर्जी हम बाहर फेंक देते हैं, सेक्सुअल एनर्जी को, तो हमें टायर्डनेस फील होती है, हमें अपने अंदर खालीपन महसूस होता है, हमें थकान महसूस होती है। बट इन तंत्रा में हम बिना एजैकुलेशन के मल्टीपल ऑर्गेज्म फील करते हैं। बजाय कि एनर्जी को बाहर फेंकने के, हम उसको ऊपर की ओर उठाते हैं, हम उसको अपलिफ्ट करते हैं, हम उसको बाहर अपने जेनिटल एरिया के थ्रू बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि बाहर अगर फेंकेंगे तो फिर हमें टायर्डनेस फील होगी। बट जब हम उस एनर्जी को ऊपर उठाते हैं तो पूरी बॉडी के थ्रू हमें ऑर्गेज्म फील होता है। इसको मल्टीपल ऑर्गेज्म की स्टेज बोला जाता है और इससे हमें बजाय कि थकान के, हमें और ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, हम और ज़्यादा हमें एनर्जी महसूस होती है अपनी बॉडी में और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो अगेन एंड अगेन जो है इंसान उसको बार बार उस ऑर्गेज्म की स्टेज में बहुत लंबे समय तक रह सकता है और फुल बॉडी ऑर्गेज्म या मल्टीपल ऑर्गेज्म जिसको बोला जाता है उस एक्सपीरियंस को अनुभव कर सकता है, उसको उस स्टेज को पा सकता है, उसको अचीव कर सकता है। और जब हम इस स्टेज को पा लेते हैं तो सोसाइटी का जो नज़रिया है सेक्स को लेकर वो हमें पूरी तरह से ड्रॉप करना होता है, ताकि हम अपना जो मल्टीपल ऑर्गेज्म है उसको प्राप्त कर सके। और जो सेक्स एक जर्नी है, अपने आप में बहुत खूबसूरत जर्नी है, इसमें हमें कुछ अचीव नहीं करना है, ये अपने आप में ही बहुत सुखद, बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल जर्नी है जिसको आप सब एंजॉय कर सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर। मॉडर्न जो कपल्स होते हैं वो इस अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं। जो मैन होते हैं वो ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी हमारा इजैकुलेशन ना हो, हमारा इरेक्शन ना हो, वो इसलिए ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वुमेन स्ट्रगल करती रहती है अपने ऑर्गेज्म के लिए। तो ये हमारा स्टेज होता है आमतौर पर। और जब हम इस तरह की स्टेज को स्वीकार कर लेते हैं तब क्या होता है तब जो हमें ऑर्गेज्म महसूस होता है, एक्चुअली ऑर्गेज्म को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता। जब हम इस कर्ता भाव को छोड़ देते हैं और एक्ट को छोड़कर हम अपने बीइंगनेस में आते हैं, हम अपने होने में आते हैं, और तब हमें जो ऑर्गेज्म फील होता है वो वंडरफुल होता है, वो मल्टीपल ऑर्गेज्म होता है, वो अद्भुत होता है। उसको हम बार बार उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रहें। प्रेजेंट मोमेंट के लिए मैंने कल ही वीडियो बनाया था, वो आप पूरा देख सकते हो ताकि आपको समझ आ सके कि प्रेजेंट मोमेंट का क्या महत्व है। और एक और बात, जब भी हम मल्टीपल ऑर्गेज़म फील करते हैं या हम सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के साथ या फिर अपने साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, तब वो जो स्टेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिवाइन होती है। तब हमारा बॉडी पूरा वाइब्रेट करता है, हमारा सब स्पंदन पैदा होता है, कंपन पैदा होता है बॉडी में। उसी के थ्रू हम मल्टीपल ऑर्गेज़म फील कर पाते हैं। और इसी टेक्निक को अपना कर जो मैन होते हैं, जो तांत्रिक मैन होते हैं, तांत्रिक लवर्स या तांत्रिक कपल्स होते हैं, वो अपने बॉडी में अपने जेनिटल एरिया से सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और अपने सारे चक्रों को ओपन करते हैं। या फिर हम ये कहें कि जो सेक्सुअल एनर्जी है जब वो हमारी कुंडलिनी के थ्रू पीछे स्पाइन से ऊपर उठती है, तभी हमें पूरा बॉडी जो है वो अराउजल फील होती है, वो पूरा बॉडी ऑर्गेज़मिक फील होती है। तंत्र लवर्स को अगर हम दूसरे लोगों से कंपेयर करें तो तंत्र लवर जो है वो अपने सेक्सुअल एनर्जी के, वो अपने अराउजल के मास्टर होते हैं। वो इस एनर्जी को दिशा देना जानते हैं कि इसको कहाँ डायरेक्शन देना है, और जो जो हमारे ब्लॉकेज हैं वो उनको ओपन करते हैं। तो तंत्र साधना में यही सिखाया जाता है जो तंत्र इवेंट्स होती हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और 25 दिसंबर से केरला में मेरे फार्म हाउस पर तंत्र इवेंट होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करा लीजिए। और जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी आपको तंत्र के कोर्सेज करने हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और तंत्र टेक्निक सीखकर आप अपने पार्टनर के साथ उन्हें यूज़ कर सकते हो, घर पर भी आप ट्राई कर सकते हो वीडियो देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।